मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज बिहार विधान परिषद का सीपीटी का पहला क्लास है। इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि सीपीटी किस तरह से होता है, सीपीटी में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, और या फिर कह लीजिए कि सीपीटी किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि सीपीटी ऑनलाइन भी होता है और कह लीजिए ऑफलाइन भी होता है। अब ये ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन उसे कहते हैं जो किसी वेबसाइट पे लॉगिन करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे आपको एक इंटरफेस दिया जाएगा और उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को आपको डेटा पे मतलब कह लीजिए अप्लाई करना है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। दूसरा यह होता है कि आपको कथित तौर पे एमएस वर्ड ही स्टार्ट करना है। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शन आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए पहले आपको डेटा टाइप करना होगा या टेबल बनाना होगा, उसके बाद जाकर के आप इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करेंगे। तो ये दो प्रकार से होता है। हम सबसे पहले ये समझ लेंगे, ये दोनों प्रकार के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और चूंकि आज पहला क्लास है सीपीटी का, तो इसके कुछ बेसिक टर्म के भी बारे में जानेंगे और उसके जो भी ऑप्शन अप्लाई होगा उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले आपको वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि यूट्यूब पर तो आपको क्लासेस मिलेगा ही, उसके अलावा वरेण्यम एजुकेशन ऐप्स भी है। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको वरेण्यम एजुकेशन ऐप पे पेड क्लासेस जो है हम सीपीटी का एक बैच भी लाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वो बैच में जाकर के इनरोल हो सकते हैं और उस बैच में आपको पूरा जितने भी कंटेंट पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उसमें मिल जाएगा, जिसके बाद आप उस पर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो आप हमें भेजेंगे या फिर कह लीजिए कि उस ग्रुप में भेजेंगे, और उसके बाद फिर हम उस जो आपका क्वेश्चन होगा या फिर जो आप बनाए हैं उसके बिहाफ में आपको हम फिर रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ आपका कहाँ पर गलती हुआ या फिर कहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे या कितने देर में किए, सारा चीज़ हम वहाँ पर भी सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ऑफलाइन क्लासेस के बेस पे आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएगा। फिलहाल आज है पहला है सीपीटी का पहला क्लास है, तो चलिए आज के क्लास में हम आपको बेसिक से लेकर के समझाते हैं और सिखाते हैं कि सीपीटी में क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो आपको वो सारा टर्म आपको बताया जाएगा जो एक कह लीजिए कि बेसिक सीपीटी अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो सारा चीज से हम यहाँ पर से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यह पर जान लीजिए, यहाँ पर से एक बात जान लेना जरूरी है कि सीपीटी कोई डरने वाला चीज नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कह लीजिए कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है और बहुत ही कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपको टेंशन दे, या फिर कह लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि जो आप कभी कंप्यूटर नहीं चलाएं तो आपसे नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, इस बात को लेकर के आप 100% क्या रहिए, सिक्योर रहिए। मतलब कि इस सब चीज से आपको परे रहना है कि ये सब नहीं सोचना है कि हाँ हमसे नहीं होगा। दूसरी बात ये भी नहीं सोचना है कि हाँ बहुत भारी भरकम होता है, ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मतलब कह लीजिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहेंगे कि ये बहुत ही सिंपल होता है। दूसरी बात है कि जो एमएस वर्ड के या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में सीपीटी में किसी भी एग्जाम का हो सीपीटी, ठीक है, वो जब क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, हालांकि इसमें तो सिर्फ वर्ड ही है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अगर आपको सीपीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेशक अगर आप टीसीए किए होंगे या एडीसीए किए होंगे या कंप्यूटर का नॉलेज अगर होगा तो हो सकता है कि जितना इसमें पूछा जाता है उससे ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत तो होगा, इतना आसान भी तो मतलब चीजें को कॉम्प्लिकेटेड को हम आपको आसान बता दिए। ठीक है, लेकिन ये बात भी तो होगा ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ जाकर के प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है, आपको सटीक ऑप्शन आना चाहिए और सटीक टाइमिंग के अंदर, यानी कि एक फिक्स टाइम के अंदर सारा ऑप्शन को आपको मतलब कह लीजिए कि एक्सेस करना होता है, या फिर कह लीजिए कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को आपको पूरा अप्लाई करना होता है, यानी कि डेटा टाइप करके आपको अप्लाई करना होता है। सीपीटी का मकसद ही यही होता है कि आपको ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज, फॉर्मेटिंग के बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा कि यहाँ पर से शो कर रहा होगा कि एमएस वर्ड हम ओपन किए हुए। ठीक है, अगर इससे पहले आप एमएस वर्ड ओपन करने नहीं जानते तो सिंपल इसका तरीका है, इसको हम बंद कर लेते हैं और हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ओपन करना है। समझ गए? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और इसमें आप जाकर के लिखिएगा वर्ड, WORD लिख करके इंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर यहां पर से क्लिक कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा। अगर ये तरीका आपसे नहीं हो रहा है तो कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसका नाम होता है विंडो बटन। अब विंडो के साथ आप R प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन होगा और उसमें विन वर्ड लिख करके ओके करेंगे। इससे भी आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा कि जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ठीक है। तो फाइनली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और इसके कुछ बेसिक लेआउट समझाए तो सबसे ऊपर जो होता है गुरु उसे टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। इसी टाइटल बार के राइट साइड में देखेंगे तो 3 बटन आपको मिलेगा। इसमें जो माइनस टाइप का उसका नाम मिनिमाइज होता है, दूसरा जो बीच में है उसका नाम होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। तो जब छोटा होता है तो बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज करते हैं, और एकदम कॉर्नर में जो बटन है उसका नाम होता है क्लोज, जो फाइनली फाइल को बंद करने के लिए यूज करते हैं। यह कॉमन बात है, ठीक है। अब हम अगर दूसरी बात पे देखें, दूसरी तरफ देखें तो हमारा मेन्यू आता है जिसका नाम होता है फाइल मेन्यू, फिर होता है हमारा होम मेन्यू, फिर होता है इंसर्ट मेन्यू, फिर होता है पेज लेआउट मेन्यू, और होता है रेफरेंस मेन्यू, फिर होता है मेलिंग, फिर होता है रिव्यू, और होता है व्यू, ठीक है। ये सभी क्या है, मेन्यू का नाम है। इस मेन्यू के जस्ट नीचे जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है इसे हम लोग रिबन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी मेन्यू पर डबल क्लिक अगर गलती से हो गया तो वो मेन्यू क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। देखिए रिबन, सॉरी मेन्यू नहीं, रिबन क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो आएगा, बाहर क्लिक किया तो खत्म हो जाएगा। जबकि आप किसी मेन्यू पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके आप उसे मतलब कर लीजिए कि मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे भी हट जाएगा और आ जाएगा। ये बात हम इसलिए शुरू में आपको बता दिए कि जब हम आगे चल के फॉर्मेटिंग करेंगे या फिर कह लीजिए कि फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये सभी चीजें ना एक बेसिक स्टूडेंट के लिए या फिर कह लीजिए एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए ये सब हो जाना आम बात रहेगा। ये सब चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक ना। तो इसी से लेकर के हम यहां पर से एक टर्म को आपको समझा देंगे कि सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि ये हमारा एमएस वर्ड है, इसी में हमें कंटेंट टाइप करना होगा, और कंटेंट टाइप करने के बाद उसका फॉर्मेटिंग करना होगा, और फॉर्मेटिंग करने के बाद हमें उसको सेव करना होगा। लेकिन सीपीटी का एक दूसरा पहलू भी होता है, ठीक है। सीपीटी का दूसरा पहलू यह होता है कि आपको एमएस वर्ड ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं? यानी कि आप जिस तरह से अभी विंडो आर प्रेस किए, उसमें विन वर्ड लिखे, इंटर बटन प्रेस किए, या फिर स्टार्ट पे गए, यहाँ पर वर्ड लिखे, उसके बाद फिर एमएस वर्ड ओपन हुआ और आप यहाँ पर से तमाम ऑप्शन को समझ पाए, ठीक है। तो एक तो यह पहलू है कि आपको एमएस वर्ड ओपन करके आपको बनाना होता है। दूसरा यह पहलू होता है कि जब किसी सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होता है, ठीक है, यानी जो सीपीटी होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर पे, और दूसरा जो होता है वो एक्चुअल में जो एमएस वर्ड का प्रोसेसिंग है ना उस पर होता है। सॉफ्टवेयर के कहने का मतलब ये हो गया कि विधान परिषद का वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर ओपन होगा एग्जाम सेंटर में, यानी कि एग्जाम सेंटर का जो है उसके अंदर खुद का सॉफ्टवेयर ओपन होगा, और उसमें एमएस वर्ड का कुछ फंक्शन रहेगा। उसमें आप डेटा को टाइप करेंगे, और डेटा टाइप करने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आप फाइनली उसे सबमिट कर देंगे। उसमें रिमाइंडर के तौर पे टाइमर चलता रहेगा। आपको इसका एक एग्जांपल दिखाने के लिए हमारे कंप्यूटर में सोनी टाइपिंग है, ठीक है, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस पे हिंदी टाइपिंग का आप लोग में से कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पेड वर्जन है, और इसी में अगर हम स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहां पर से देखने को मिल रहा है वर्ड एंड एक्सेल एफिशिएंसी। तो हमें एक्सेल एफिशिएंसी का यहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ड एफिशिएंसी का बहुत मतलब निकल के आता है। तो हम यहां पर से वर्ड एफिशिएंसी वाला पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहां पर से ढेर सारा टेस्ट देख सकते हैं। यानी टोटल हमारे पास 40 टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, यानी कि आप हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में से कोई में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी समझा देते हैं और उसको भी समझा देंगे, दोनों चीजों को समझेंगे। और चूंकि आज पहला क्लास है तो दोनों बात को समझ लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब यहां पर से देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 इस तरह से करके दिया हुआ। सपोज कर लीजिए कि हम यहां पर से टेस्ट 2 को, यहां पर इंग्लिश में है, हम इसी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर से देख लीजिए आपके पास ड्यूरेशन भी सेट करने का है, यानी कि टाइमर भी सेट करने का ऑप्शन होता है, जिसमें कि मिनिमम आप 1 मिनट का टेस्ट दीजिए, फिर 2, 5, 8, और उसके बाद फिर 10, 15 और 20। हम मैक्सिमम अभी 20 लगा लेते हैं, ठीक है। हम उतना लगाना नहीं है, लेकिन अभी हम लगा ले रहे हैं, ठीक है। और टेक टेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, देन यहाँ पे स्टार्ट पे ऑप्शन, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक अलग से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहां पर भी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से ओपन होगा। मान लिया पहले आपका टाइपिंग हुआ तो पहले आप टाइपिंग देंगे, टाइपिंग देने के बाद एक अलग सा इस तरह का कह लीजिए कि इंटरफेस ओपन होगा, और इस इंटरफेस में आपको क्या करना है तो उसका टेस्ट देना। टेस्ट देने के लिए इसमें दो बातें होती हैं। एक तो वहां पर पेज देगा जिसके देख करके पूरा इंफॉर्मेशन को आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड में दिए गए इंस्ट्रक्शन है इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। अब एक बात को और आप गौर करके देख सकते हैं कि जैसे कि हम शुरू में बताएं कि सीपीटी उतने बड़ा चीज नहीं होता जितना लोग आपको टेंशन दे देता है कि हाँ सीपीटी क्या है, ये इस प्रकार होता है, ऐसे होता है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अगर गौर करके देखेंगे तो उसमें मेन्यू क्या दिया हुआ है, होम मेन्यू, फिर क्या दिया हुआ, इंसर्ट, इंसर्ट में भी एक टेबल सिर्फ ऑप्शन दिया, फिर पेज लेआउट दिया हुआ। तो इसके तौर पे कथित तौर पे पता चलता है कि सीपीटी में बहुत फंक्शन आपको मतलब अगर पता भी है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर आप एमएस वर्ड का या फिर कह लीजिए
कि एमएस ऑफिस का ज्ञाता भी है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब बस उतना से है जितना से हमारा काम हो जाए। यानी कह लीजिए एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन दिए गए, जो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो कह लीजिए इंस्ट्रक्शन लिखे गए, वो आपको अप्लाई करने आता है या नहीं आता है, इसकी बात कीजिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर से क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है आप समझिएगा क्या कह रहा है। लिखा है कि अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड फुल, FULL, ठीक है ना। ये फुल नाम का शब्द जितने भी इस पूरे पैराग्राफ में मतलब पैराग्राफ में जितने भी जगह होगा उसमें आप क्या कीजिए कि सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कीजिए। अब इसमें दो बातें हमारे लिए जानना जरूरी है। एक, ये सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है, उसे हमें जानना चाहिए। दूसरा, इसी तरह से और भी ऑप्शन है उसके बारे में जानना है। लेकिन दूसरा टर्म यह है कि ये जो फुल शब्द है इसको हम ढूंढेंगे कैसे इतना सारा शब्द में, तो ढूंढने में तो समय चला जाएगा। तो ढूंढने का तरीका क्या है, समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन लिख रहा है कि चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ अदर देन द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर, ठीक है। यानी कि सेकेंड पैराग्राफ का जो फॉन्ट है या फिर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर आप चेंज कीजिए, जो पहले मतलब पहले से जो कह लीजिए जो अप्लाई है, तो पहले से जो हम देख रहे हैं अप्लाई है तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो इसमें बोला है कि आप कलर चेंज कीजिए। लेकिन इसमें एक टर्म को आप समझिएगा, इसमें भी वही दो टर्म को समझना होगा। पहला, ये जो टेक्स्ट कलर है या फिर फॉन्ट कलर, ये होता क्या है, ठीक है, और कहां से आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको सेलेक्ट करने भी आना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह भी निकल के आता है कि कहीं भी इसमें कोई कलर का कॉम्बिनेशन की बात नहीं की गई है। कहीं भी इसमें यह नहीं लिखा है कि आपको रेड कलर करना है, कहीं भी यह नहीं लिखा है इसमें कि आपको मतलब येलो कलर करना है। लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो आप इसमें कोई भी कलर करेंगे तो क्या होगा, वो अप्लीकेबल होगा, यानी कि कह लीजिए कि वो सही माना जाएगा, उसका यानी कि मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो सीपीटी आपका इस प्रकार होगा। लेकिन इस तरह के जो सीपीटी का इंटरफेस है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप एमएस वर्ड को बेसिक से लेकर के इसके पूरे फंक्शन को आप समझ लीजिए कि फाइल सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो बेसिक फॉर्मेटिंग होता है उसे कैसे अप्लाई करना है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम दोनों चीज पर आधारित हम बना के सीखेंगे। यानी कि हम ये भी सीखेंगे कि सीपीटी में जो क्वेश्चन ऑफलाइन दिया जाता है, यानी कि पेपर दिया गया उसको टाइप किए और टाइप करने के बाद इंस्ट्रक्शन अप्लाई करना, वो कैसे करेंगे। जैसे और अगर हमें वेबसाइट पर ही दे दिया गया, यानी कि कह लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर पे ही स्टार्ट करके दे दिया गया, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो दोनों को टर्म को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्लास आ जाए तो पहला क्लास में आप एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पर पहले ऑप्शन जो है इसके बारे में आप जानिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर से बता देना चाहेंगे कि हम यहां पे एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के माध्यम से हमारे पास कुछ टेक्स्ट क्रिएट होकर के आ गया, ठीक है। एक बात हम यहां पर क्लियर कट कर देना चाहेंगे, ये टेक्स्ट जो आया है इसका कथित तौर पर कोई ऑफिशियल मतलब नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए लाए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर से एक बात जान लीजिए कि एमएस वर्ड में या फिर कह लीजिए कि जो सीपीटी का एग्जाम होगा, वर्ड इफिशिएंसी का, वर्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कह सकते हैं, उसमें जो सबसे जरूरी चीज यह है कि जो बात आपको बोला गया वो उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो बात बोला क्या गया है उस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो मान लिया जाए बात बोला गया है कि आप क्या कीजिए कि ये जो लाइन है, ये जो पहला मतलब पहला पैराग्राफ का पहला लाइन है उसको आप सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कीजिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर से जो पहला लाइन है उसको आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करने सीखेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में जो भी ऑप्शन होता है उसमें अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसमें आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट करने सीख जाइएगा तो बाकी सभी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ढंग से सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर अप्लाई करने में भी आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले हम सेलेक्ट करने सीख लेंगे और उसके बाद फिर हम उसी फंक्शन को अप्लाई करने भी सीखेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहला अगर सेलेक्ट करने की बात करें तो माउस के कर्सर को कहीं पर ले जाइए, जैसे इंसर्ट के पास ले गए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको इधर की ओर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया कि हमारा वर्ड क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। एक तो यह टर्म है। दूसरा टर्म यह है कि अगर कोई पार्टिकुलर आपको वर्ड को हम बोले, जैसे हम बोल रहे हैं कि गैलरी वर्ड को, तो यहाँ पे गैलरीज लिखा हुआ है, तो एक वर्ड पे अगर आप डबल क्लिक करिएगा ना तो वर्ड क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक ना। वर्ड क्या हो जाता है भाई, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी वर्ड पे ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको हम समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा पहली बार, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब आपको पता है कि यहाँ टैब बटन से लेकर के यहाँ पर से और या फिर 4
60 शब्द तक आपको सेलेक्ट करना है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इस प्रकार से इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो सीपीटी के एग्जाम में क्या होता है ना, दिक्कत कहां पे आता है उस चीज को भी समझ लेना जरूरी है। बहुत सारा स्टूडेंट को क्या होता है कि वहां पर माउस ही खराब मिल जाता है, ठीक है। जब माउस खराब मिल गया तो उस वजह से क्या होता है कि लोग अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाते, तो इसमें उनका क्या दोष है, ठीक है ना। लेकिन बात को समझिए कि जब यहाँ पे टैब बटन से लेकर के यहां तक हमको सेलेक्ट करना है, तो पहले क्या कीजिए कि टैब बटन के पास कर्सर क्लिक कर लीजिए और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है उसको प्रेस करके और जो लास्ट शब्द तक आपको सेलेक्ट करना वहां पे क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा कि वो पूरा रेंज जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप जो इस प्रकार से क्लिक करके प्रेस करके रख रहे थे उसके बाद सेलेक्ट कर रहे थे तो उससे आप बचिएगा और समय भी बचेगा। जैसे यहां पर पहला यहां से इस लाइन शुरू से लेकर के यहां पर एंड तक सेलेक्ट करना है, तो वहां शुरू में कर्सर क्लिक कर लिए, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस किए और लास्ट शब्द तक जाके क्लिक कर लिए, वो उतना दूरी का जितना भी वर्ड था वो सब क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट करना। आप कहिएगा कैसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, समझिए। अभी हम आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा रहे थे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सेकंड लाइन मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का, आप इसको पढ़िए क्या लिख रहा है कि लिख रहा है कि चेंज द टेक्स्ट कलर, ठीक है ना, ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। अब पहला पैराग्राफ का इसमें क्या करना है, पूरा वर्ड को सेलेक्ट करना है और इसमें टेक्स्ट कलर, इसका फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करना है। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो इस प्रकार से इस तरह से ऐसे ऐसे कर करके हमें सेलेक्ट करना होगा यहां तक, ठीक है ना। मतलब यहां पर कर्सर इनके पास माउस का जो बटन है लेफ्ट बटन उसको प्रेस करके रखेंगे और नीचे तक यहां पर ड्रैग करके जाएंगे और छोड़ेंगे तब ये सेलेक्ट होगा। कई बार माउस खराब रहेगा तो अच्छा से सेलेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दो ऑप्शन आपके हम बेहतर बता देते हैं। एक तो शुरू में कर्सर रखिए और शिफ्ट बटन के साथ लास्ट में क्लिक कर दीजिएगा तो वो पूरा रेंज क्या हो जाएगा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट के साथ। जैसे शुरू में कर्सर रखें यहां पे इनके पहले और लास्ट में यहां पर जाकर के क्लिक कर दिए तो ये पूरा रेंज क्या हो गया सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहीं पर दूसरा टर्म यह भी है कि किसी भी वर्ड पे अगर डबल क्लिक करते थे तो वर्ड सेलेक्ट होता था, जबकि ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट करने का आपका समय क्या होगा, बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फॉन्ट कलर जाकर के कोई भी कलर हम यहां से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कलर का नाम तो बोला नहीं तो हमको इसका मार्क्स मिलेगा। समझ में आया बात कि नहीं। उसी तरह से यहां पर से अगर वर्ड को बोला गया है कि पहला पैराग्राफ के जितना भी वर्ड है इसको बोल्ड कीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिएगा कि बोल्ड इटैलिक का क्वेश्चन भी आता है क्या, बिल्कुल वैसा नहीं सोचना है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहां पर से 3 पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा है कि मेक द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट इटैलिक ऑल द टेक्स्ट ऑफ द मतलब कर लीजिए कि पैराग्राफ, यानी कि जितने भी इसमें पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं उसमें से चौथे नंबर पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और उसको इटैलिक कीजिए। उसी तरह से अगर आप सबसे पहले एमएस वर्ड में ये समझ लेते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट के सारे ऑप्शन समझ लेते हैं, पैराग्राफ के ऑप्शन समझ लेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर पर दे या फिर कह लीजिए कि आपको एमएस वर्ड ओपन करके दे, आपको दिक्कत तो नहीं होने वाला है। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको हम यहां पर बता देना चाहेंगे कि जो भी सेलेक्ट करना है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वर्ड सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और अगर हम बी वाला ऑप्शन जो यहां पे देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे बोल्ड हो जाएगा। बी वाला पे क्लिक करने से क्या होता है गुरु तो बोल्ड हो जाता है। आई वाला पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। यू वाला पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। अब देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तो हमको समझ में आ गया कि हाँ इस प्रकार से करना है। और अच्छा, अंडरलाइन के बगल में एक एरो बटन भी दिख रहा है, इस पे क्लिक करके हम ये भी देख सकते हैं कि अंडरलाइन के अलग अलग प्रकार भी हैं। तो क्वेश्चन में कई बार दूसरे प्रकार के अंडरलाइन दिया हुआ रहेगा तो वो भी आपको अप्लाई करने की जरूरत हो सकती है। वो आप यहां पर से देख लेंगे कि कौन सा अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया, उसी को आपको यहां पर से क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ना देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताएं। अब क्वेश्चन को इसी में थोड़ा सा हार्ड करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। जैसे हम ये बोले कि पहला पैराग्राफ में जितने भी जगह पे द लिखा हुआ उसी को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। अब जैसे द देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, और भी अलग अलग जगह पे लिखा हुआ, जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ, तो 3-4 जगह पर तो हमको मोटे मोटे तौर पे दिख रहा है, ठीक है। जबकि एग्जैक्ट में इसको अगर सही तरीके से करना होगा तो इसमें हमें फाइंड भी करना होगा और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या करना होगा भाई, तो इसमें हमें उस वर्ड के बारे में उस पर बोल्ड भी करना होगा। तो इस प्रकार से जब आपको करना है तो इस टर्म को आप समझिएगा। इस टर्म में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन को हार्ड बना दिया जाता है। समझ में आया बात कि नहीं, क्या होता है, तो इजी क्वेश्चन को क्या होता है कि हार्ड बना दिया जाता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में एक टर्म को आप पहले समझ लीजिए क्या होता है कि पहले जैसे बोल्ड सीखे, इटैलिक सीखे, अंडरलाइन सीखे, इसमें कॉमन बात क्या है कि जिसको सेलेक्ट करेंगे वही क्या होगा, तो बोल्ड होगा,
इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, या फिर जो भी एक्टिविटीज करेंगे वही उसी में होगा। अंडरलाइन में भी आपको यहां पर से अलग अलग प्रकार दिखा दिए, ठीक है ना। इसी में अगर अंडरलाइन के बारे में बताएं तो सिंपल में अगर आप देखेंगे, नॉर्मली आप जाकर के इस पर क्लिक कीजिएगा तो अंडरलाइन होगा। अच्छा, एक चीज और, इसका शॉर्टकट की भी जानते जाइए। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। क्या होता है भाई? तो कंट्रोल बी होता है। इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, ठीक है ना। और यू का यू से कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो उससे भी अंडरलाइन हो जाएगा, या फिर इस पे आकर के क्लिक कीजिएगा तो इससे भी क्या होगा? अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे हट करके हम बोले, जैसे आपको डबल अंडरलाइन करना है, तो डबल अंडरलाइन करना है तो इसके बगल वाला बटन पे क्लिक कीजिए और ये जो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डबल अंडरलाइन हो जाएगा। इससे और थोड़ा हार्ड करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बोला कि सेकेंड पैराग्राफ के जितना भी वर्ड है सिर्फ वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए, उसके जो स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा ये क्या नया टर्म आप यहां पर से जोड़ दिए कि स्पेस नहीं अंडरलाइन होना चाहिए, वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए, ऐसा क्या होता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। आप वर्ड को पहले सेलेक्ट, यहां पर से जो पैराग्राफ है या फिर वर्ड है उतना पूरे डेटा को आप कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये अंडरलाइन के बगल में एक एरो बटन दिखेगा, ठीक है ना, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे में मोर अंडरलाइन का ऑप्शन दिखेगा। हालांकि मोर अंडरलाइन के जो ऑप्शन है इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है और ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर एक बटन भी दिखेगा, इसके माध्यम से भी आएगा। इसमें कई सारे टर्म होते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं, आगे चल के क्वेश्चन में आपको काम देगा। जैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई? तो स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू आपको लाइक करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है ना, इससे स्ट्राइक थ्रू होगा। फिर डबल स्ट्राइक थ्रू है, तो उसी प्रकार जैसे अंडरलाइन बताएं फिर डबल अंडरलाइन है। लेकिन पहले अंडरलाइन के जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होता है। यहां पर ढेर सारा ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें फॉन्ट चेंज करने का, स्टाइल चेंज करने का, साइज चेंज करने का और अंडरलाइन का यहां पर स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है। तो इसी अंडरलाइन के ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहेगा जिसका नाम रहता है वर्ड ओनली, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन का नाम भाई? तो वर्ड ओनली नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके अगर ओके करेंगे तो इसमें देखिए अंडरलाइन तो हुआ, लेकिन दो वर्ड के बीच में जो स्पेस दिया गया वो अंडरलाइन नहीं हुआ, यानी कि यू और कैन यहां लिखा हुआ तो यू के बाद स्पेस जो मारे वो अंडरलाइन नहीं हुआ, सिर्फ जो अल्फाबेट है या फिर वर्ड लिखा हुआ सिर्फ वही अंडरलाइन हुआ, ठीक है। तो इसी टर्म को समझने के लिए हम यहां पर से इस बात को जान लेना जरूरी है कि हम पहले आपको बताएं कि आप बेशक एमएस वर्ड का बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं, बेशक आप एडीसीए बीसीए जो भी किए हुए होंगे आप किए होंगे, ठीक है ना, आपको अच्छा नॉलेज भी होगा, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन सीपीटी में ये उसको नहीं मतलब है कि आपको कितना नॉलेज है, बस उसको ये मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर से इस बात को भी समझिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें क्या लिखा कि अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट हम सब जानते हैं कि यहां पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़े, उसी के बगल में स्ट्राइक थ्रू होता है। तो स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि वर्ड अगर आप इस प्रकार से सेलेक्ट किए और स्ट्राइक थ्रू वाला पे ऑप्शन पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वर्ड को मिडिल लाइन से क्रॉस कर देगा, ठीक है, जैसा लगेगा कि ये सेंटेंस ही गलत है, ऐसा करके, ठीक है ना। उसी के बगल में सबस्क्रिप्ट भी ऑप्शन है और उसी के बगल में सुपरस्क्रिप्ट भी ऑप्शन है। सबस्क्रिप्ट का बेस्ट एग्जांपल यह होता है कि आप कभी भी अगर मान लीजिए जैसे H2O लिखना है आपको, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं, क्या लिखना है? तो H2O लिखना है। तो H2O जब आपको लिखना है तो H लिखे, 2 लिखे और O लिखे, ठीक है। तो H2O लिखे, इसमें 2 जो होगा वो कहां होगा? नीचे की ओर होगा। तो सिर्फ हम 2 को सेलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, किसको सेलेक्ट करेंगे? सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, वर्ड जो है अपने आप क्या हुआ? नीचे की ओर आ गया। उसी तरह से अगर आपको पावर में कुछ चीजें रखना है, जैसे x के पावर 4 रखना है, तो इसमें सिर्फ हम 4 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 4 को सुपरस्क्रिप्ट करने की बात की जाएगी, तो इसमें हम सिर्फ 4 को सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। उसी तरह जो यहाँ मतलब आपको एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दिखाए थे, इसमें क्या बोला कि अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड ऑफ क्या है? फुल, यानी कि FULL नाम के शब्द को ढूंढिए और उसमें सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन अप्लाई कीजिए। अब इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट के तो आप बारे में जानते हैं, लेकिन आपको ढूंढ करके उसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है? सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। तो पहले ये वर्बली इस ऑप्शन के बारे में आप जान गए। ऊपर में देखिए यहाँ पे कैलेबरी लिखा हुआ है। कैलेबरी मतलब होता है फॉन्ट, ठीक ना, क्या होता है? फॉन्ट होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, जैसे कि एरियल होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, मंगल है, ठीक है, कुरुति देव भी होता है जिसपे कि आपका टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है ना, एरियल ब्लैक है, वर्धना है, टाइम्स न्यू रोमन है। तो जब क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमको क्वेश्चन बोल दिया है ये वर्धना फॉन्ट करने के लिए आप ढूंढने लगिएगा इसमें स्क्रॉल करके कि कहाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिंपल यह करना है कि उसमें वर्धना बोला है
तो भाई वरदाना आप टाइप करके इंटर प्रेस करिए, उतना टेंशन लेने की क्या बात है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बात और भी आप यहां पर से समझ लेना जरूरी है, ठीक है ना, कि जो हम लोग यहाँ पर से चीजें हम समझ रहे हैं ये बहुत बेसिक रहेगा और उसी से क्वेश्चन ज्यादा आएगा और उसी को घुमाएगा, ठीक ना। तो फॉन्ट चेंज करने समझ में आ गया। इसके बगल में यहाँ पर से फॉन्ट साइज होता है। ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉन्ट साइज 8 से लेकर के 72 तक इसमें शो कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी फॉन्ट साइज होंगे एग्जाम में दिए हुए जो इसमें शो नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में 13 शो कर रहा है, कहीं पर क्या 15 लिखा हुआ है, क्या कहीं पर फॉन्ट साइज नहीं लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में 15 दे दिया तो कैसे आप लगाइएगा। तो उसके लगाने के लिए क्या है समझिए, जो फॉन्ट यहां पर शो कर रहा है वो तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं, जो नहीं कर रहा है उसके लिए हम कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। अगर 13 बोला तो 13 लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे, वो 13 फॉन्ट साइज हो जाएगा। जैसे हम पहला पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और हम यहाँ पे 13 फॉन्ट साइज करके इंटर बटन प्रेस कर दी, इसका फॉन्ट साइज क्या हो गया 13 हो गया। इसके बगल में फॉन्ट साइज बढ़ाने का एक बटन भी होता है, इसको घटाने का भी होता है। इसका यूज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फॉन्ट है आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको 14.5 लिखना है तो 14 पॉइंट दे करके भी आप यहाँ पर फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बगल में एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि ए जो होगा कैपिटल होगा, दूसरा ए जो होगा वो स्मॉल होगा। इसे चेंज केस के नाम से जानते हैं। इसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस जैसे ऑप्शन होता है, जिसमें सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट होता है और पहले से ही सिस्टम में क्या रहता है सेट रहता है। जबकि अगर हम लोअर केस के बारे में बात करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जो कंटेंट है वो आपका स्मॉल फेस में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी पे क्लिक करके अगर अपर केस कर देंगे तो सभी क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। अब कहिएगा कि इतना दिमाग कौन लगाता है, ठीक है। जब कैपिटल दिख रहा है हमको क्वेश्चन में तो हम कैपिटल टाइप काहे नहीं कर लेंगे कैप्स लॉक ऑन करके। बात ऐसा है गुरु कि जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा वो पहले सोच के बैठा हुआ होगा, ठीक है ना। तो जब आपको डाटा टाइप करना है, ठीक है, और कैपिटल टाइप करना है तो आपको पेज में या फिर कह लीजिए स्क्रीन पे वैसा कैपिटल दिखेगा तब ना आप टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। आप टाइप करके उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात लिखा हुआ है कि आपको पहला पैराग्राफ को जो वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए भाई, तो कैपिटल होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन देखे यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चन बोला था कि इसको रेड कर दीजिए, तो आप कहिएगा कि हम पहले रेड कर लेंगे फॉन्ट साइज, उसके बाद टाइप कर लेंगे। लेकिन पहले वो कहेगा तब ना आपको डेटा टाइप करना है और कैसे बनाना है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक ना। आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले क्लास में आपको बना के भी दिखाएंगे कि किस प्रकार बनाना है इस ऑप्शन को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहां से लोअर कैपिटलाइज इस वर्ड करेंगे तो उसमें प्रत्येक वर्ड का सिर्फ पहला कैरेक्टर क्या होगा कैपिटल होगा और बाकी सब क्या रहेगा स्मॉल रहेगा, ठीक है ना। फिर इसमें टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो पहला स्मॉल होगा और बाकी कैपिटल होगा, जो ऑफिशियली एकदम पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसका कोई यूज नहीं होता है टॉगल केस का, ठीक है ना। यहां पर दो प्रकार के आपको फॉन्ट मतलब दो प्रकार के कलर आपको शो करेंगे। एक को कहा जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को आप कलर कर सकते हैं पीछे से बैकग्राउंड के तौर पर हाईलाइट करने के लिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं और उसमें कोई भी सेंटेंस हमको सही लगता है तो इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर में से ऑप्शन दिया हुआ है कलर का, और हम जो भी कलर चूज करेंगे वो कुछ इस प्रकार से कलर हो जाएगा। देखिए इसमें जो शब्द लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है ना, जो आप यहां पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर इसका कलर बदलने के लिए बोला जाएगा फॉन्ट का या फिर कह लीजिए टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए बोला जाएगा तो आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर से देखिएगा ए नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इसका नाम होता है फॉन्ट कलर। आप इसके नीचे पढ़ेंगे तो लिख रहा है चेंज द टेक्स्ट कलर, ठीक है ना। टेक्स्ट का मतलब जो है लिखे हैं या फिर जो फॉन्ट कलर का मतलब भी वही होगा जो आप लिखे हैं, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, एरो बटन पे देखेंगे काफी अलग अलग प्रकार के आपको फॉन्ट के मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। आप जो भी फॉन्ट कलर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, वो फॉन्ट कलर यहां से आप सेट कर सकते हैं। तो हम आज के क्लास में यहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारा चीज सीखे। इससे अभी खत्म नहीं हुआ, फिर और भी आगे समझिए। अगर फाइल को सेव करने की बात की जाएगी तो फाइल मेन्यू पे पहले क्लिक कीजिएगा और सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा यहां पर, और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अक्सर जो क्वेश्चन है वो डेस्टिनेशन फिक्स होता है डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिएगा और फाइल का नाम यहां पे टाइप कीजिएगा। जैसे मेरा नाम है राहुल, ठीक है, तो हम यहां पर से राहुल कुमार लिख दिए, ठीक है, और अंडरस्कोर दे दिए या फिर राहुल कुमार लिख करके हम क्या करेंगे यहां पर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जब यही चीजें सॉफ्टवेयर पे होगा तो आपको क्या करना है, तो उसमें सेव करने की जरूरत नहीं होती, उसमें सबमिट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बात की, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इससे और आगे बढ़े तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन होता है उसका नाम होता है पैराग्राफ।
पैराग्राफ में कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। पैराग्राफ में 4 अलाइनमेंट होता है, फिर लाइन एंड कह लीजिए पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, फिर शेडिंग कलर होता है। इसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर से समझा देना चाहेंगे कि ये होता क्या है एग्जैक्ट में, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। तो अलाइनमेंट के बारे में समझने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पर एक वर्ड हम लिख रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर क्लास लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये कंप्यूटर क्लास अगर पेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये पेज के अनुसार से लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर हम यहां पर से सेंटर पे क्लिक किए तो बीच में चला गया, और राइट वाला पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में चला गया। यानी कि इससे हम पोजीशन सेट करते हैं कि वर्ड में जो पेज में वर्ड किस तरह होगा, लेफ्ट साइड होगा, बीच में होगा या राइट साइड होगा, ठीक है ना। तो हम ये 3 पोजीशन तो लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया और राइट, ये हम सेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है इसमें देखने में, जिसका नाम होता है जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई के बारे में बताएं तो जस्टिफाई जैसे अगर आप इस प्रकार से डेटा सेलेक्ट किए और इसमें देखिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट में है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो डेटा आपको लेफ्ट साइड में पूरा क्या दिख रहा है? बराबर में। जबकि राइट साइड में देखिए ऊपर नीचे दिख रहा है। अगर यही आप राइट वाला कीजिएगा तो राइट साइड क्या होगा? सही दिखेगा और लेफ्ट साइड बिखर जाएगा। सेंटर में कीजिएगा तो दोनों तरफ बिखर जाएगा। लेकिन यही अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो दोनों तरफ जो डेटा होगा, यानी कि क्या होगा, टेक्स्ट होगा, वो कंप्रेस होके एकदम इक्वल में दिखेगा, बढ़िया तरीके से दिखेगा, ठीक ना। तो उसी के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट के भी पूछे जा सकते हैं, तो Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट और Ctrl+J से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नाम का ऑप्शन है, और ये बता दें ये बड़ा मजेदार चीज है, ठीक है ना। ये मजेदार इसलिए है क्योंकि अक्सर इसका क्वेश्चन में यूज किया ही जाता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो होता है लाइन स्पेसिंग वो होता है 1.15 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 1.15। इसके कम होते हैं 1.0 और इससे ज्यादा क्या होता है तो 1.5 होता है, 2.0 होता है, 2.5 है। इस तरह से लाइन स्पेसिंग घटते बढ़ते रहता है। इसमें एक और भी 2 ऑप्शन और होता है जिसका नाम होता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ नाम का आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर से एक और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी ऑप्शन है आप यहां से क्या कर सकते हैं तो सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक बात और आपको यहां पर से क्लियर समझा देना चाहेंगे कि जो कुछ आप टाइप कर रहे हैं या जो भी आप यहां पे इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये कथित तौर पे आपको डायरेक्ट मौखिक रूप से कोई नहीं बोलेगा, आपसे क्वेश्चन लिखित रूप में पूछा जाएगा और उसका आपको अप्लाई करके आंसर देना है। इसके अलावा ऊपर में देखेंगे यहाँ पर बुलेट का ऑप्शन होता है। बुलेट किस प्रकार अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी समझ लीजिए। बुलेट जैसे यहाँ पे लिखे कंप्यूटर क्लास और हम इंटर बटन प्रेस किए और हम कंप्यूटर क्लास में यहाँ पर से कोई बुलेट सेलेक्ट कर लेंगे जैसे इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे, जैसे हम लिख दिए ADCA और इंटर प्रेस किए, लिखे DCA फिर इंटर प्रेस किए, फिर लिखे CPT, ठीक है ना, फिर इंटर प्रेस किए, ठीक है ना, फिर स्टेनो लिखो, ठीक है, फिर इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि बाय बुलेट ये डेटा आते जाएगा। अगर इसी को सेलेक्ट कीजिए और यही बुलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरे बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दूसरा बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसके बगल में आपको नंबरिंग अप्लाई करने का भी ऑप्शन देगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आप पहले इतना एक बार करके देख लीजिए। अगले क्लास में हम पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन भी पढ़ाएंगे और साथ में हम आपको ना प्रोजेक्ट बना के भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम बेसिक से बनाना सीखें और इस ऑप्शन का कैसे यूज करके बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो ऑप्शन अभी जितने भी ऑप्शन आपको बता रहे थे ना उसको एज ए क्वेश्चन आंसर के आधार पे हम लोग किस तरह से समझेंगे और किस प्रकार से इसका यूज करेंगे।